अगर हम बात करें क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड में जो परीक्षा में समीकरण पूछते हैं, एक वो पक्का समीकरण पूछता है। तो कोई भी नियम से पूछ सकता है कि लुप्तीकरण से बताइए, चाहे प्रतिस्थापन से बताइए, चाहे वर्गगुणन से बताइए। एनसीईआरटी बुक में हमें 3 नियम पढ़ना है, तीनों नियम को हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले लुप्तीकरण को चर्चा करें। लुप्तीकरण बोले या उसे हम क्या करते हैं, विलोपन विधि। तो लुप्तीकरण विधि की चर्चा करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, x - 7y बराबर अगर हम -42 ले और दूसरा ले तो x - 3y बराबर 6 ले। ये एक समीकरण है। इस समीकरण को हम क्या करेंगे कि अच्छी तरह से इसे x और y का मान निकालेंगे। अब x y के मान निकालने में लुप्तीकरण कहता है कि मुझे जो है ना कोई एक बराबर चाहे करो, चाहे x बराबर करो चाहे y बराबर करो, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ तो x बराबर है लेकिन y तो बराबर नहीं है। तो अगर आपको मन है कि हम y बराबर करें तो आप y को भी बराबर कर सकते हैं। अगर आपको मन है कि हम x को बराबर करें तो आप x को भी बराबर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ x बराबर, चलो पहले x को ही बराबर करके बता लेते हैं, फिर y को भी करेंगे। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 - 2 से करते हैं। समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से करते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, x - 7y बराबर -42 है। और समीकरण 2 की बात करें तो x - 3y बराबर कितना है, 6। तो अब माइनस लगाए हैं, तो माइनस के जब कोई भी क्रिया जब वन में से दूसरा को घटाते हैं तो क्या आता है कि हमको माइनस जहां प्लस जहां माइनस, चिन्ह परिवर्तन किया जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अभी माइनस में प्लस में तो ये कटेगा। देखिए प्लस में 3y है, माइनस में 7, ऐसे ना समझ लीजिए कि माइनस में प्लस में हो गया। तो -7y में से अगर हम 3y को घटाना चाहते हैं तो 3y जो है प्लस में ही 7 है, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना, माइनस में से घटा रहा है, ये चलते माइनस में कितना आ जाएगा, 4y बराबर। अब बात करते हैं कि माइनस में 6 है, माइनस में 42 था, माइनस माइनस और लेकिन चिन्ह का चिन्ह होता है माइनस में। 42 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48। अब माइनस और माइनस को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो y बराबर 48/4। अब 4 से भाग दे देंगे 48 में, तो काट देंगे 4 से, 4 एकम 4 और 4 गुना 8, तो y बराबर कितना है, 12। अब y बराबर जो 12 है, हमें x नहीं है, x और y दोनों निकालना। तो समीकरण 1 में चाहे 2 में हम y का मान रखेंगे तो हमें x का मान निकलेगा। जो इच्छा करता है उसमें हम रखते हैं। हम रख दे रहे हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जो इच्छा हमें करता है उसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 कितना है, तो x - 7y बराबर -42। x का मान नहीं आया, y का मान आया, तो x - 7 गुना y का मान कितना है, तो 12 बराबर -42। अब गुना कर दीजिए, 7 7 7 गुना 14 की 4, हाथ में 7 है, 8 माइनस में 84 बराबर -42। ये माइनस में उधर गए तो प्लस में, तो -42 अब प्लस 84। अब 84 में से 42 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 4 में से 2 गया 2, अब 8 में से 4 गया 4, 42 आ गया। घटाया प्लस में पूछते, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो x बराबर 42, y बराबर, आपको इच्छा है कि हम 1 में ना रख के 2 में रखें तो आप 2 में भी रख के x का मान निकाल सकते हैं, आपको 42 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बात करते हैं, तो बन गया है। अगर हमको अब मन है कि अब हम नहीं x को हम बराबर देने था, लेकिन x को बराबर ना करके हमको y को बराबर करने का मन, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है कि हम y को बराबर कर देते हैं। देख सकते हैं x - 7y बराबर कितना है, -42। उसके बाद x - 3y बराबर कितना है, 6। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब कैसे बराबर करें, 7 और 3 को y को बराबर करना है। तो अगर हम इसमें 7 या 21, तो ये दोनों बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 गुना 3 - 2 गुना कितना से 7 से। क्यों, क्योंकि हमको y को क्या करना है, बराबर करना है। तो गुना कीजिए 3 से, तो 3 में 1 से तो 3x, और 7 में 3 से तो 7 या 21 बराबर 3 से गुना कीजिए 42 में, तो 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12। अब समीकरण 2 में कितना से 7 से, तो 7 में 1 से तो 7x और माइनस 7 या 21 बराबर 7 6 42। अब माइनस का लगाया है तो चिन्ह तो परिवर्तन है, जहां माइनस जहां प्लस, प्लस जहां माइनस, यहां करेंगे माइनस, यहां करेंगे प्लस, यहां करेंगे माइनस।
अब देखिए प्लस में माइनस में हमको कट गया आराम से। अब हम 7x माइनस में 3x प्लस में, तो 7x में से 3x को घटाना है, तो 7x में से 3x को घटाएंगे तो माइनस में 4x आएगा। अब यहाँ बात करें तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह का चिन्ह होगा माइनस के। अब जोड़ देंगे 6 × 2 8, 4 × 2 6 और 1 का माइनस माइनस कर x बराबर 168/4। अब 4 से काट देंगे, 4 से 4 × 16 4 × 8 x बराबर कितना आ गया 42। अब दोनों में से कोई को भी काट दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं कि x बराबर यहाँ भी 42 है, यहाँ भी 42 है। अब समीकरण 1 में चाहे 2 में x का मान रख दीजिए, आपका y का मान निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि समीकरण 1 कहाँ, तो समीकरण 1 में नहीं रख के अपने 2 में रख दिया। समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, x का मान रखने और समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान 2 कितना है, तो x माइनस 3y बराबर 6। तो x का जगह पर 42 माइनस 3y बराबर 6। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। इसको इधर कर दीजिए, अब 42 में से 6 को घटा दीजिए, तो 12 में से 6 गया तो 6, आई कितना बच गया 3। तो y बराबर 36/3, 3 से काट दीजिए, 3 × 3 3 × 6, तो y बराबर 12। देखिए यहाँ भी y बराबर है, यहाँ भी y बराबर। तो हम ऐसा नहीं बना सकते, ये हमारा होता है कुछ लुप्तीकरण विधि या प्रतिस्थापन विधि होता है। तो हम यहाँ ही बात करते हैं, तो ये काट देंगे। अगर यहाँ पर हम अगर बात करें तो ज़्यादा लगता है कि नीचे तक चला गया है, तो हम y 3y बराबर 36 आया है, तो y बराबर 36 बटा कितना हो जाएगा 3। 3 से इसको 12 मत करें तो y बराबर कितना आ गया 12। तो यहाँ भी y बराबर 12, यहाँ भी y बराबर 12, यहाँ भी x बराबर 42, यहाँ भी x बराबर 42। अच्छी तरह से हमारी लुप्तीकरण विधि, बहुत सारे इसमें लुप्तीकरण विधि का मैथ जो आपके एनसीईआरटी किताब में दिए हुए हैं, हम इस पर चर्चा करें। अब हम चलते हैं किस पर, अब हम चलते हैं प्रतिस्थापन विधि पर। प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ प्रतिस्थापन की चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा प्रश्न प्रतिस्थापन में है कि चाहे x के चाहे y को, कोई को भी x और y के मान के रूप में समीकरण को ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे हम, उसमें फिर मान रखना पड़ता है। दोस्तों समझिएगा, इस समीकरण 1 है, इस समीकरण में क्या चिन्ह है 2 है। अब देखिए आप समीकरण 1 से चले चाहे 2 से चले, तो लिख दीजिए समीकरण 1 से चल रहा है। समीकरण 1 से अब हम चल रहे हैं प्रतिस्थापन विधि पर। अब प्रतिस्थापन विधि पर चल रहे हैं, तो समझिएगा 1 में कितना x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो अब इसको x को चाहे y को सिर्फ कीजिए, तो x बराबर माइनस 42 प्लस 7y। तो अब देखिए x बराबर इतना आ गया, इसको समीकरण में कितना मान लीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिस्थापन विधि से हम बना रहे हैं। समीकरण 1 से चले हैं, x बराबर कितना आ गया इतना, हम x को चाहे सिर्फ y को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 से चले यहाँ, तो समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, जब x का मान हम प्रतिस्थापित करने पर बात करते हैं, तो समीकरण 2 कितना ये x माइनस 3y बराबर 6। x का मान हम कितना इसके बराबर इस चलते x का मान हम दे देते हैं माइनस 42 प्लस 7y और माइनस 3y बराबर 6 कर दिए। अब यहाँ बात आती है कि माइनस 42, अब 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा आप समझ सकते हैं। तो 7 में से हम 3 जाएगा तो प्लस में 4y बराबर 6 आएगा। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 6 प्लस 42 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 4y बराबर 42 और 6 48, y बराबर 48 बट्टा हमारा आ गया 4, 4 एकम 4, 4 गुना 8, y बराबर कितना आ गया 12 आ गया, उसमें भी आ गया। अब समीकरण 3 में हम y का मान रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर भी लिख सकते हैं। समीकरण 3 कितना है, x बराबर कितना है माइनस 42 प्लस 7y, तो x बराबर माइनस 4 गुना y का मान कितना है 12 प्लस 7y, x बराबर
12 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 है, माइनस में 48, हाँ 4 बार यहाँ 42 है, तो सॉरी गलत यहाँ हो रहा है, यहाँ कितना है तो x बराबर माइनस 42 प्लस 7 होगा, तो माइनस 42 प्लस 7 गुना y का मान कितना है, देखिए y का मान कितना है 12, तो माइनस 42 और गुना कर देंगे तो 7 गुना 14 की 4 हाथ में 1 7 है 8, 84 में से 42 को घटा दें तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया कितना होगा 4, तो x बराबर कितना गया 42, y बराबर कितना गया, ये हमारा क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम आज वीडियो में लुप्तीकरण विधि लेके चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि। अगला वीडियो में हम बताएंगे वर्ष गुणन विधि। आज के लिए इतना ही, शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद, नमस्कार।